जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको किराए की इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है और ये इनकम आपकी हो सकती है कोई आपने दुकान बना रखी है, कोई आपका मकान किराए पर दिया था या आपने कोई प्लॉट किराए पर दिया था, तो ये सारी की सारी इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम बनाती है। अगर आपके पास एक ही जगह से किराया आ रहा है तो आप ITR 1 भर सकते हैं, जो कि बड़ा ही सिंपल ITR का फॉर्म है। लेकिन एक जगह से ज़्यादा, जैसे कि आपका मेन काम ही किराए का है, तो ITR 2 आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है तो। और न्यू और ओल्ड टैक्स रिजाइम मैंने आपको बताया, 2 टैक्स रिजाइम होते हैं, लेकिन 31 जुलाई के बाद अगर आप इस ITR को भर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप नहीं जा पाएंगे। हालांकि यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की भी रेंटल इनकम आती है तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा कोई और इनकम आपकी होती है, कोई और आपका दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन होती है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल ओनली रेंटल की इनकम आती है तो 10 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन लेट फीस देनी पड़ सकती है। 31/3/24 का, फाइनेंशियल ईयर 23/24, असेसमेंट ईयर 24/25 था। इसके बाद में अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो भी आपको यहाँ पे दोस्तों पेंशन की इनकम आ रही है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, अदर सोर्स का ब्याज है, कोई FD का ब्याज है, सेविंग का ब्याज है, कोई भी एग्रीकल्चर इनकम, एग्जम्प्ट इनकम है, शेयर मार्केट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है। इसकी जो ड्यू डेट थी वैसे तो 31 जुलाई थी, जो जा चुकी है, लेकिन अभी भी किसी का बर्थडे निकलने के बाद में बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जैसे हम बोलते हैं, तो बिलेटेड ITR भी हम 31 दिसंबर तक लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए, 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से प्रॉपर ITR का फॉर्म सेलेक्ट करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, हमारी ज्यादा डिमांड आपसे नहीं होती है, 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब ही हम आपसे मांगते हैं। 88,750,42,000 किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज हमसे लेनी हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको पता होगा लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो हमने सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे अपना या तो पैन नंबर या आधार नंबर डाल करके लॉगिन करना है। पैन नंबर, आधार नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर हमें दोस्तों अपना यहाँ पे इनकम टैक्स का पासवर्ड डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट काम जो आपको किसी भी ITR भरने से पहले करने हैं। AIS पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, आपको एक नए पोर्टल पर लेके जाएगा, फिर से AIS फिर TIS पर क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, मिसलेनियस पेमेंट, GST की पेमेंट, शेयर मार्केट, बहुत सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे बोलते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शंस को प्लीज आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। अब हमें जाना है E-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26S। इसके बाद में हमें करना है कन्फर्म, आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट करना है, असेसमेंट ईयर 24/25 करना है। इसके बाद में यहाँ पे HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके पैन कार्ड में होंगे, किसी ने TDS काटा है या कहीं पर आपने फॉर्म 15 GH दिया था, सारा का सारा डाटा दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको भी आपको ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। अब हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे, असेसमेंट ईयर 24/25 ऑनलाइन, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में इंडिविजुअल, कंटिन्यू, इसके बाद में फॉर्म ITR का 2 भरना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अगर आपकी रेंटल इनकम एक से ज्यादा जगह से किराया आ रहा है तो ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रोसीड विद ITR 2 आपको कर देना है। ये रेड कलर का मैसेज दे रहा है कि न्यू टैक्स रिजाइम आपकी डिफॉल्ट है, आप ओल्ड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद ITR भर रहे हैं। ओके करें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली अदर्स पे क्लिक कर देंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें इनकम के पार्ट को 2 नंबर पे इनकम पर आएंगे। हमारी सैलरी की कोई इनकम मैं मान के चलता हूं नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है हमारा दोस्तों। यहाँ पे कैपिटल गेन भी बनता है, अगर आपका बनता है तो ITR में, अगली ITR में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इस ITR में सिर्फ आपको रेंटल की इनकम और अदर सोर्स की इनकम कोई है तो दिखाने वाले हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना, स्किप द क्वेश्चन आपको कर देना है। अब दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाना है। फिर से ये कह रहा है कि आपके ITR के अंदर कुछ प्री फिल डेटा था, AS/TS से 26S है, वो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डाल के दिखा दिया है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करना है। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन पर हम आ जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका नाम, आपका आधार, पैन वगैरह आ जाएगा। कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस पर दोस्तों आपको आ जाना है। ये देखिए 139(1) पर क्लिक नहीं करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि आपकी ITR की 131 की जो लास्ट डेट थी 31 जुलाई थी। 139(4) इसमें बिलेटेड ITR आप 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले भर रहे हो तो 139(4) करना है।
ये देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट, डू यू विश टू एक्सरसाइज 115 BSA 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजिम। ये कहता है न्यू टैक्स रेजिम को आउट करना चाहते हो क्या, ओल्ड में जाना चाहते हो क्या। अगर जाना चाहते थे तो यहाँ पे यस करना था, लेकिन यस नहीं हो रहा है, मतलब आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही जाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो ही रखना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस, आप इंडिया में रहते हो तो रेजिडेंट सेलेक्ट करके 182 डे वाला सेलेक्ट कर लें, और बाकी भी यस नो जितने थे लगभग नो होंगे। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डालें, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डालें। इसके बाद में सेव आपको कर देना है, जितने भी बैंक अकाउंट थे सारे डाल के आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका पार्ट है ये हमारा, नीचे आएंगे इस अमाउंट को हम कन्फर्म कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गया है। अब शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी हमारी वीडियो का मेन पार्ट था, ये हमने आ जाना है। अब दोस्तों हो सकता है आपकी 2 जगह से 3 जगह से 4 जगह से 5 जगह से रेंटल की इनकम आ रही है, तो सभी का प्रोसेस सेम रहने वाले है। अब ये बोलता है डू यू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है, हम हाउस प्रॉपर्टी को करने वाले हैं। अब आपका ये मकान दुकान प्लाट कहाँ पे है, सपोज करो हमारी जो है ये शॉप नंबर 1 है, इसके बाद में कौन से शहर में आपकी, उस शहर का नाम डालेंगे, कौन से स्टेट में। अगर आपका स्टेट सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले आपको क्या करना है, अपना पिन कोड डाल देना है, फिर आपका सेलेक्ट यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर ये कहता है ओनर कौन है, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, आप खुद हो, आपके माता है, पिता है, स्पाउस है, कौन है, तो हम खुद हैं जी। अब ये कहता है कि ये को-ओन्ड है क्या, एक से ज्यादा इसके मालिक हैं क्या। अगर आपके भाई पापा मम्मी वगैरह की जॉइंट प्रॉपर्टी है तो यस करके उसका हिस्सा डालना पड़ेगा कि आपका हिस्सा कितना है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दें, ताकि आपका सारी की सारी इनकम आपकी मानी जाएगी। अब हाउस प्रॉपर्टी आपकी दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या, आप खुद उस मकान में रहते हैं तो यस करेंगे। तो आपको पता होगा होम लोन की छूट यहाँ पे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं। तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना था, लेकिन वो 31 जुलाई से पहले जाना था। अब आपको लेट आउट पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि आपने किसको दिया है किराए पर, तो जिसको भी आपने किराए पर दिया उसका नाम, ये देखिए पेन और 10 हमारा ऑप्शनल आ रहा है, तो यहाँ पे उसका आधार नंबर भी ऑप्शनल है, तो हम सिंपली नाम डाल के उसको सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे उससे कितना किराया हमने लेना था, तो मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का किराया लेना था उससे, तो 1 लाख रुपए का किराया जैसे हमने डाला तो हमारी इनकम हो जाएगी 30,000 रुपए घट करके 70,000 रुपए। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड किया जैसे हमने, तो हमारी एक है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे आ गई है। ऐसे करके हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अदर हाउस प्रॉपर्टी को ये देखिए ऐड अनदर कर रहे, और हो सकता है एक हमारी दुकान हो तो शॉप नंबर, हाउस नंबर जो भी होगा वो हम यहाँ पे अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था, आपका स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिर से आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ की है, खुद की है। अगर मान लीजिए आपकी आधी है, को-ओन्ड है, तो आप इसको यस करेंगे। इसके बाद में नेम ऑफ द अदर को-ओन्ड, कि दूसरे बंदे का भी नाम बताएं, उसका भी आधार नंबर बताएं, उसका कितना हिस्सा है वो बताएं, इतनी सारी चीजें आपसे पूछता है ये। तो ये हाउस प्रॉपर्टी भी आपको लेट आउट करनी है। तो इसके बाद में जिस व्यक्ति को आपने दिया उसका पैन नाम डालेंगे। अब उसके बाद में उसका किराया डाल देना है। दोस्तों 1 लाख रुपए मैंने पहले डाला था, अब 9 लाख रुपए मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। तो 10 लाख रुपए टोटल किराया हमारा हो गया है, जिसमें कि 30% आपको छूट मिलती है। अब हमने ऐड पर क्लिक कर दिया है। ऐड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टोटल हमारी 6 लाख 30, मतलब 10 लाख में से 30% छूट मिलती है, 7 लाख रुपए हमारी इनकम आ गई है। हो सकता है आपकी इनकम 3 लाख से कम हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है, लेकिन इस केस में आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ जाएगी। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था आपकी 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज वगैरह को डालना है तो डालना पड़ जाएगा। वैसे तो देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है 798 रुपए का सेविंग का ब्याज, इतना ही रुपए आपका टैक्स बनेगा। मैं आपको ये और आगे बता दूंगा मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो शो डिटेल करेंगे, जैसे हम इस पे आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो आप डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए एडिट के अंदर जाएंगे, तो आप सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी और इनकम है इसको चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करके सेव कर दें। तो मतलब हमारा 798 रुपए का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम आई थी। इसके बाद में हमें यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमारा हो गया है कन्फर्म। CYLA, BFLA, CFL आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। डिडक्शन वगैरह आपको पता होगा न्यू टैक्स रेजिम में कोई नहीं मिलती है। इसके बाद में टैक्स पेड में आपको आ जाना है। किसी ने भी आपका कोई TDS काटा था, TCS कलेक्ट किया था, सैलरी पर TDS कटा था तो यहाँ पे आ जाएगा, अदर देन सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा भी और भी कोई आपका दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स था तो आप मैनुअली यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब हमें लास्ट में आ जाना है पार्ट ए, टोटल टैक्सेबल इनकम। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको पता होगा जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है तो उसको 25,000 रुपए तक का टैक्स बनता है। वो 25,000 रुपए का टैक्स वैसे तो माफ हो जाता है, लेकिन 7 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है। जैसे मैंने बताया 7,800,000 रुपए के लगभग मिली थी,
हमारी जो टैक्स एक्स्ट्रा लगा था तो 800 रुपये ही टैक्स आपका बना है। ऐसे नहीं है कि 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ जाएगा, 832 रुपये। लेकिन नीचे देखिए दोस्तों, लेट फीस आपको 5,000 रुपये की देनी पड़ रही है। फीस फॉर फाइलिंग फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम डिफॉल्ट, आपने लेट भरी है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी भाई साहब आपको देनी पड़ेगी। 234A का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको प्लीज़ ध्यान देनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो टैक्स बन रहा है अभी भरना चाहते हैं या बाद में, तो पे लेटर पर हमने क्लिक कर दिया है कि हम इसको बाद में भरेंगे। फिर से आपको ये कहता है कि पे लेटर नहीं करना है, अभी भर दीजिए। अगर आप अभी भरना चाहते हैं तो दोस्तों पे नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो NSDL के वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। वहां पे आपका चालान BSR कोड आपको डाल देना है। जैसे आप बैक आएंगे तो वो चालान हमने कैसे भरना है ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। जैसे ही हम बैक आएंगे शेड्यूल के अंदर तो फिर से टैक्स पेड के अंदर हम आएंगे। यहाँ पे तो आपको ये देखिए आपका जो यहाँ पे टैक्स पेड आ रहा है इसमें आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आना है, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। जब आप वो चालान भर देंगे तो BSR कोड आपका आएगा। ये BSR कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर का BSR कोड आपका आ गया है, 7 नंबर का BSR कोड मांगता है। अब ये कह रहा है कि आपकी कब चालान भरा था। हमने दोस्तों 1 अगस्त को चालान भरा था। चालान सीरियल नंबर भी आपकी होती है, ये भी आपको डाल देना है। तो आपका कितना चेक बन रहा था, 5,800 कुछ रुपए बन रहा था। सपोज करो हमने 5,900 रुपए का टैक्स भर दिया है, वो चालान से हमने इसको ऐड कर दिया है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक ही दोस्तों यहाँ पे एडवांस टैक्स में क्लियर हो जाएगा। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है क्योंकि वो चालान भरना जरूरी है आपको। अब फिर से TTI पर जैसे हम आएंगे तो हमारा ये टैक्स जितना बनता था उतना हमने भर दिया है। हमारा एक्स्ट्रा टैक्स भरा गया था अगर गलती से तो उसका रिफंड आ जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न पर आपको जाना है। अब आपको दोस्तों आई एग्री इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी ITR का फॉर्म आपका भरा था सारा का सारा आप यहाँ पे देखें, डाउनलोड करें, प्रिंट करें। लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। जो भी कमी होगी वो आपकी दिखा देगा, उस कमी पर क्लिक करके उसको सही कर लें। जो कमी आपने सही करी है उसके बाद में राइट साइड में ये रेड कलर का निशान दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बोलता है वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको दोस्तों आ जाना है। ई वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। हालांकि इसे 30 दिन तक आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आपका आधार OTP नहीं आ रहा है तो आप इसको प्रिंट करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों जो भी आपकी यहाँ पे OTP आएगा आधार कार्ड वाले नंबर पर, उसको आपको डाल के वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, आपको ये पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आपको यस कर देना है। आपकी ITR लग चुकी है, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो रेंटल की इनकम कमाते हैं। दोस्तों प्लीज आप भी हमारे से कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, हमसे ITR भरवाना चाहते हैं तो बड़े ही रीजनेबल कॉस्ट पर आप हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।